अल्लाह तबारक व तआला की वो वाज़े किताब है, वाज़े दलील है और रोशन नूर है। कुरान को हम अपने सीने से लगा लें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगियों में निखार पैदा हो जाए, हमारी ज़िंदगियों के अंदर उजाला आ जाए, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है। अब देखना यह है कि इन नसीहतों को कौन इख्तियार करता है, कौन कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र करता है और कुरान में बयान करदा नसीहतों पर अमल पैरा कौन होता है। और ये बात साफ जाहिर है, इन नसीहतों पर हमने अमल करना है और इनके मुताबिक जिंदगी को बसर करना है तो फिर ही हमें कामयाबी मिलेगी। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को तवज्जो से पढ़ना शुरू कीजिए और तिलावत करते वक्त गौर व फिक्र इख्तियार करें और ये अपनी जिम्मेदारी समझें कि हमने कुरान को समझ समझ के पढ़ना है। इस मामले में कोताही नहीं करनी। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है, लेकिन इस कुरान पे अमल करने के लिए पूरी इंसानियत को दावत है और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को इस पे अमल पैरा होने के लिए अहकामात हैं और इनकी नसीहतों को मानना, कुरान की नसीहतों को मानना। और कुरान पढ़ने वाले अल्लाह से डरते हैं क्योंकि कुरान हमें अल्लाह का खौफ भी दिलाता है, अल्लाह का डर हमें बताता है। अल्लाह जल्ल शानहू के अहकामात के मुतल्लिक़ हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद बहुत से अहकामात बता रहा है और कुरान पढ़ने वाला दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हामिले कुरान उस वक़्त रात की अजमत को पहचाने कि जब लोग सो जाते हैं और ये दिन को रोज़ा रखे जबकि लोग रोज़ा ना रखते हों, और ये उस वक़्त गमगीन हो जब लोग खुशियाँ मना रहे हों, और ये उस वक़्त रोए जब लोग हंस रहे हों, और ये उस वक़्त आजिज़ी इख्तियार करे जब लोग मकर फरेब और तकब्बुर कर रहे हों। बस हामिले कुरान के लिए लाजम है कि वो रोने, फ़िक्र व गम, बुरदबारी और नरमी को इख्तियार करे और नीज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद को जो पढ़ने वाला है, जो आमल कुरान है, जो मोमिन कुरान को पढ़ता है, उसे ये ज़ेब नहीं देता कि वो सख्त दिल, गाफिल, तुन मजाज और चीखे चलाने वाला हो। यानी अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद ने तिलावत कुरान करने वाले की सिफात बयान की हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में अजनबी हैं, दुनिया में वो अजनबी हैं। नंबर 1, जालिम के सीने में कुरान मजीद अजनबी है। अगर उसने कुरान पढ़ा भी हुआ है, बेशक वो हाफ़िज़ कुरान भी हो, है जालिम, तो अब कुरान के वो अजनबी है उसके सीने में, उसका दोस्त नहीं हो सकता। और बुरे लोगों में नेक आदमी अजनबी है, यानी अच्छा आदमी बुरे लोगों के अंदर वो बिल्कुल अपने आप को महफूज नहीं समझता। और ऐसे घर में कुरान अजनबी है जिसमें तिलावत ना होती हो, भला उसे गिलाफ चढ़ा के आपने अपने घर में रख दिया, लेकिन उस घर के लिए कुरान अजनबी है। कुरान मजीद तिलावत करते हुए अज़मत कुरान दिल में होनी चाहिए कि मैं जिस कुरान की तिलावत कर रहा हूं इसे मबऊस करने वाला, नाज़िल करने वाला अल्लाह जल्ल शानहू है, जो बता रहा है कि लोगों मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुमने जिंदगी इस तरह गुजारनी है। लेकिन कुरान तो बस अब 40वें जुमरात और कुल शरीफ के लिए है, धड़ाधड़ हम इसको पढ़ते जाएं, लेकिन समझ आए या ना आए बस हमने इसको पढ़ना है। हाँ, तिलावत का बगैर समझे भी पढ़ लिया सवाब आपको मिलेगा, लेकिन ये एक पूरी ज़ाब्ता हयात है ये किताब, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। और जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है तो वो अपने दिल को वसवसों और खतरात से पाक कर लेता है। अगर कोई ये बंदा समझे कि उसे वसवसे ज्यादा आते हैं और उसके दिलो दिमाग में मुख्तलिफ किस्म की बातें चलती हैं, गुनाह की मुतल्लक सोच ज्यादा आता है, तो फिर वो मायनी के ऊपर पूरा ख्याल करके तिलावत कुरान में मशगूल हो जाए, वो वसवसों से और शैतान की तरफ से मिलने वाले खतरात से महफूज हो जाएगा। और कुरान मजीद फुरकान हमीद बंदे के लिए रहनुमाई है, हदायत है और ये बंदे को निजात देगा दुनिया के अंदर भी और कब्र के अंदर
और मैदान हशर के अंदर कुरान मजीद साथ साथ रहेगा। तो आइए हम कुरान पाक को अपना रहनुमा बना लें, अपना रहबर बना लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि कुरान सिफारिश करने वाला है और इसकी सिफारिश की मकबूलियत तस्दीक शुदा है, और जो शख्स कुरान को अपना रहबर बनाता है वो इसे जन्नत की तरफ ले जाता है, और जिसने कुरान से रूगर्दानी की वो जहन्नम में जा गिरेगा। तो कुरान पाक को अपना रहनुमा, अपना इमाम और अपना रहबर बना लें। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मोमन भाई की किसी दुनियावी तकलीफ को दूर करता है तो अल्लाह ताला आखिरत की तकलीफ में से उसकी एक तकलीफ को दूर फरमा देगा, और जो शख्स किसी तंगदस्ती को दूर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु उसकी दुनियावी व उखरवी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा, और अल्लाह ताला उस वक़्त तक उसकी मदद फरमाता है जब तक कि वो बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है। और जो शख्स किसी को इल्म के रास्ते पे लगा देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और वो लोग जो अल्लाह के घर में जमा होकर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और एक दूसरे को पढ़ाते हैं, और इन पर अल्लाह ताला की तरफ से सकीनत का नज़ूल होता है और रहमत अलाई उनको ढांप लेती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, और ऐसे लोगों का जिक्र अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन में फरमाता है। ये कुरान पढ़ने वालों की कितनी ज्यादा फजीलत है। तो आइए हम कुरान की दावत को कबूल करें। जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरीस बनाने के लिए, कुरान के करीब करने के लिए जो अहकामात नाज़िल फरमाए हैं, उन अहकामात पे हम लब्बैक कहें। लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो अहकामात अल्लाह की तरफ से हमें पहुंचाए हैं और हमें ऑर्डर किया है, हुक्म किया है, हम उनको मानने के लिए, उन पे अमल करने के लिए हाजिर हैं। इसका मतलब ये है, सिर्फ लब्बैक या रसूलल्लाह का ये मतलब नहीं है कि आप नारा लगा दें और नमाज की बारी आए तो सो जाएं, रोजे की बारी आए तो कहें भूख प्यास है, और जब नेकी के काम करने की बारी आए तो भाग जाएं। नहीं, लब्बैक या रसूलल्लाह का मतलब यह है कि जिंदगी के हर जमाने में, आपकी लाइफ के हर मौसम में और हर घड़ी में, हर दिन और रात के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और कुरान मजीद में जो अल्लाह ने अहकामात सादर फरमाए उनके ऊपर हम लब्बैक कहें। हम जब उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं तो क्या सदा लगाते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस कलमे पर तवज्जो दीजिए कि इस लब्बैक का मकसद ये है कि पूरी जिंदगी के लिए बंदा हाजिर रहे अल्लाह के अहकामात के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने के लिए पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को हाजिर रखे कि मैं आपके हर हुक्म पे हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे अजीजों, कुरान और सुन्नत ही हमारे लिए नजात का रास्ता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका ही हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने जो कामयाबी हासिल की है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा और सच्ची मोहब्बत और पक्का इश्क किया है, और हमें भी ऐसा इश्क चाहिए जो सहाबा इकराम वाला है, और ऐसी मोहब्बत चाहिए जो अहले बैत व असहाब ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है।